नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे भारत की उस नई ताकत की जिसने पूरी दुनिया के रक्षा मानचित्र पर एक भूकंप ला दिया है। एक ऐसी शक्ति जो चलती पटरियों पर देश की सुरक्षा की गारंटी देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अग्नि प्राइम मिसाइल की, जिसे अब ट्रेन आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ये सिर्फ एक मिसाइल परीक्षण नहीं है, यह नए भारत के सामरिक संकल्प का एक जोरदार ऐलान है। सबसे पहले समझते हैं कि यह तकनीक इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। अग्नि प्राइम, यह अग्नि सीरीज की नई पीढ़ी की मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर तक अचूक निशाना साध सकती है। ये हल्की है, उन्नत नेविगेशन और मार्गदर्शन प्रणालियों से लैस है और इसे कैनिस्टर में रखा जाता है। कैनिस्टर क्या है? यह एक सीलबंद कंटेनर है जो मिसाइल को सालों तक सुरक्षित रखता है, उसे धूल, नमी और विपरीत मौसम से बचाता है। रेल आधारित लॉन्चर की शक्ति। अब तक मिसाइलें या तो स्थिर साइटों से या ट्रक आधारित मोबाइल लॉन्चर से दागी जाती थीं। लेकिन भारत के पास 68,000 किलोमीटर से अधिक का विशाल रेल नेटवर्क है। कल्पना कीजिए, एक सामान्य दिखने वाली ट्रेन जिसके भीतर देश का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। ये लॉन्चर पूरे देश में तेजी से कहीं भी जा सकता है, दुश्मन की सैटेलाइट निगरानी को चकमा दे सकता है और बिना किसी पूर्व तैयारी के अचानक मिसाइल दाग सकता है। दागों और आगे बढ़ो की यह क्षमता इसे लगभग अभेद्य बना देती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, इस नई ताकत का भारत के दुश्मनों पर क्या असर होगा, विशेषकर पाकिस्तान और चीन पर। 1. पाकिस्तान पर असर। अग्नि प्राइम की 2000 किलोमीटर की रेंज में पूरा पाकिस्तान आता है। अगर इस मिसाइल को भारत के पश्चिमी हिस्सों जैसे कि राजस्थान या गुजरात के रेलवे ट्रैक से लॉन्च किया जाए तो पाकिस्तान के महत्वपूर्ण सैन्य और राजनीतिक ठिकाने चंद मिनटों में इसकी जद में आ जाएंगे। रेल लॉन्चर की गतिशीलता का मतलब है कि पाकिस्तान के पास जवाबी हमला करने के लिए समय ही नहीं बचेगा, क्योंकि वे मिसाइल के लॉन्च स्थान का पता ही नहीं लगा पाएंगे। यह एक मानसिक दबाव भी पैदा करता है। 2. चीन पर असर। चीन की बढ़ती आक्रामकता के सामने ये तकनीक एक बड़ा निवारक है। रेल लॉन्चर को पूर्वोत्तर भारत के रेल नेटवर्क पर तैनात किया जा सकता है। इससे चीन के सुदूर पश्चिम और मध्य क्षेत्रों में भी भारत की पहुंच सुनिश्चित होती है। चीन के पास अपनी ऐसी क्षमता है और भारत का इस क्लब में शामिल होना शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक था। ये तकनीक भारत की दूसरी स्ट्राइक क्षमता को अभूतपूर्व तरीके से मजबूत करती है, यानी अगर दुश्मन ने पहले हमला किया भी तो भारत के पास रेल नेटवर्क में छिपी इस मिसाइल से जबरदस्त और सटीक जवाबी हमला करने की क्षमता हमेशा मौजूद रहेगी। रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर सिस्टम कोई सामान्य तकनीक नहीं है, ये बेहद जटिल और खर्चीला है, इसीलिए दुनिया के बहुत कम देशों के पास ये क्षमता है। भारत इस मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ उन चुनिंदा देशों के एक विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास ये सामरिक ताकत है। इस क्लब में शामिल देश है। 1. रूस। सोवियत संघ के समय से ही रूस इस तकनीक में महारत रखता है। 2. चीन। चीन के पास भी अपनी रेल मोबाइल लॉन्चर सिस्टम मौजूद है, जिसे DF-41 जैसी ICBMs के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 3. उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने भी 2021 में इस क्षमता का प्रदर्शन किया था। 4. भारत। अब भारत दुनिया का चौथा देश है जिसके पास यह उन्नत रेल आधारित परमाणु सक्षम मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह न केवल हमारी आत्मनिर्भरता को दर्शाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि भारत अब रक्षा प्रौद्योगिकी में किसी से पीछे नहीं है। अग्नि प्राइम का ट्रेन आधारित लॉन्चर से सफल परीक्षण भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और हमारी स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। ये भारत की सुरक्षा, गतिशीलता और जवाबी हमले की क्षमता को एक नए स्तर पर ले जाता है। ये टेक्नोलॉजी हमारे दुश्मनों के लिए एक स्पष्ट संदेश है, हम तैयार हैं, हर जगह, हर समय। आपको क्या लगता है? क्या ये तकनीक भारत को एक रक्षा महाशक्ति बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप भारत की ऐसी ही शानदार सफलताओं से अपडेट रहें। जय हिंद।